हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस कोचिंग सेंटर में। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ये पता है कि ये चैनल स्पेशली मैथ के लिए ओपन है और मैंने इसमें ये भी बताया कि इसमें रीजनिंग और मैथ भी, रीजनिंग और इंग्लिश भी पढ़ा जाएगा। आप कमेंट नहीं करते, मैं अपने ही तरफ से ये सोच के चलता हूँ मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाना नहीं पढ़ाना। आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आप बता दो कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, एडवांस या अर्थमेटिक। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ABCD की पोजीशन याद होनी चाहिए कि ABCD कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर पर नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ आपको क्या पढ़ना है मुझे कमेंट पे बता देना। अर्थमेटिक या एडवांस मैं मुखर्जी नगर से पढ़ा हुआ हूँ, दिल्ली मुखर्जी नगर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नया चैप्टर। हमें ये पहले इनकी पोजीशन याद करनी पड़ेगी, नंबरिंग याद करनी पड़ेगी कि हम इसके कौन से नंबर पे, एस कौन से नंबर पे आता है, आप 19 नंबर पे आता है। अगर ये आपका दिमाग में कम से कम 2 सेकंड के अंदर नहीं छपा तो रीजनिंग का कौन से भी क्वेश्चन हो आप 1 मिनट से पहले नहीं कर सकते। मगर आपकी ये दिमाग में छप जाएगा तो मैं मानता हूँ 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर लोगे। जो हमसे कहते हैं ना कि 2 मिनट 3 सेकंड, ये सब बकवास होती है। मैं भी लिखता हूँ मगर क्या करें, यूट्यूब का वो एक नेचर होता है। चलो आज हम करते हैं इनकी नंबरिंग। हम इनको कैसे याद करेंगे, पहले ABCD समझने के लिए पहले हम EJT का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है और Y 25 नंबर पे आता है। देखो हमें पता है A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है और D चौथे नंबर पे आता है। क्या आपको जेड का नहीं पता? सबू को पता है 26वें नंबर पे आता है। क्या आपको वाई की नहीं पता? सबू को पता है 25वें नंबर पे आता है। आज हम तुम्हें याद करवाने की ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक नहीं, हम इमेज के थ्रू हम इनको याद करेंगे। अगर आप इमेज के थ्रू इनको याद नहीं करोगे तो आप नहीं भूल जाओगे। अगर इमेज के थ्रू आप याद कर लोगे तो आप इसे ज़िंदगी भर तक याद कर लोगे। और आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा कि T20 होता है, हम T20 का पार्ले जी खाते हैं। तो अब देखते हैं T20। आई होप आपको समझ गया होगा। T का मतलब 20, मतलब T 20वें नंबर पे आता है। ये तो आपकी याद हो चुका है। तो A पहले नंबर पे है, B दूसरे नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है और D चौथे नंबर पे है और E 5वें नंबर पे है। जैसे कि आपको देखा है E 5वें नंबर पे है और J 10वें नंबर पे है। आइए हम और नंबर की ABCD के नंबर को याद करते हैं। मैंने कहा कि F कौन से नंबर पे आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ऐसे मिलाने से मैं इसे यहाँ से उखाड़ के यहाँ रख दूं, क्या आपकी पोजीशन ऐसी बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। हम 6ठे नंबर पे है। आप जी ऐसे बनाते हो, मैं तुमसे कहने लगा तुम जी का ये चेहरा ढक लो, तो जी का नंबर मैं नहीं बताने के आप ही बता दोगे। चलो अगला स्टेप करते हैं। मैंने कहा H कैसे याद करोगे, तो इसे आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ये कौन से नंबर पे आता है, अब हम इमेज के थ्रू इसे याद करेंगे। अगर मैं इसका मुंह ऐसा मोड़ दिया और इसका मुंह ऐसा मोड़ दिया तो मुझे ये बताओ कि जो हमारे टाइम देखने वाली घड़ी होती है
पहले उसमें जो नंबरिंग आते हैं तो आपको ऐसा नंबरिंग दिखाई देता है। ये आपको क्लियर 8 दिखाई दे रहा होगा। देखो जब भी मैं आई लिखता हूँ हमेशा आई ऐसे लिखता हूँ। जब भी मैं आई लिखता हूँ आई हमेशा लिखता हूँ जैसे आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो आई कौन से नंबर पे है? आई आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आइए हम आगे चलते हैं। 10वें नंबर पे जैसे कि मैंने बताया कि जे ई जे टी, ई का मतलब 5 होता है और जे का मतलब 10 होता है, ओ का मतलब 15 और टी 20 और बाई 25 होता है। और हम 11 देखते हैं, हम 11 कैसे याद करेंगे के 11 नंबर पे आता है, मगर जब तक हम इमेज नहीं बनाने के तो हमारा के याद नहीं होने का। तो आइए देखते हैं। ये मेरा 11 बना हुआ है। मैंने मान लिया ये मेरे लोहे के 2 डंडे हैं, ये मेरी लोहे की 2 राड हैं। अगर मैं एक राड पे हथौड़ा मारूंगा, मैंने इस राड पे हथौड़ा मारा तो एक बात ध्यान करना, ये ऐसे मुड़ जाएगा। फिर मैं हथौड़ा मारा तो मारते मारते मेरी एक कंडीशन ऐसे आपको दिखाई देगी। तो हमें ये पता चला कि 11 नंबर पे के आता है, 11 नंबर के आता है। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं एल। एल हम ऐसे लिखते हैं, एल हम ऐसे लिखते हैं। एक काम करो, जो इसका ज्वाइंट पॉइंट है इसे हटा दो। अब इसमें देखो कितने डंडे हैं, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एल 12 नंबर पर आता है। देखो अब हम एम को याद कैसे करते हैं। अगर मैं एम को ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा दूं तो मेरा एम ऐसे बन जाएगा। और इसे आगे 1 लगा दो तो क्या एम आपको 13वें नंबर पे नहीं दिखा दे रहा है? देखो। और हम डब्लू ऐसे बनाते हैं, क्या मैं इसे ऐसे पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया तो हमारा 3 बन जाएगा। यहाँ मैंने 1 दिया तो यहाँ मैं ओब्वियसली 2 दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारी कंडीशन कहाँ से चल गई थी? एन तक चल गई थी। हम एन अभी याद नहीं करने के, पहले हम याद करेंगे 15। 15 पे क्या आता है? ओ हमारा 15 आता है और 15 पे ओ आता है। और हम देखते हैं पी कौन से नंबर पे आता है। पी हम ऐसे बनाते हैं और इसके जब नीचे डंडा खींच देते हैं और जब हम इसे ऐसे लिख देते हैं, देखो इसमें ऐसे यहाँ से पकड़ा और ऐसे ले दिया तो क्या मेरा 16 आपको दिखा दिया। तो आपका पी कौन से नंबर पे है? आपका पी 16 नंबर पर है। अच्छा, हम जब बचपन में स्कूल जा रहे थे तो हम क्यों ऐसा बनाते थे? तो क्या मैं इसको यहाँ डंडा खींच दूँ और यहाँ इसे काट दूँ तो मेरा क्या बन गया? 17 बन चुका है। क्यू कौन से नंबर पे आता है? क्यू 7वें नंबर पे आता है। और आर देखते हैं, हम आर कैसे याद करते हैं। हम आर ऐसे बनाते हैं और इसे घुंडी ऐसे मोड़ दो और इसे ऐसे बना दो। क्या मेरा आर 28 नंबर पे आता है? हाँ आता है। और हम एस को कैसे याद करेंगे? हम एस ऐसे बनाते हैं और इसे एस को ऐसे मोड़ दो और इसे डंडा ऐसे खींच दो। क्या तुम्हारे पास ये 19 बन चुका है? हम एस ऐसे बनाते हैं, एस की घुंडी ऐसे मोड़ दो, यहाँ ऐसे, तो आपका एक्स 19वें नंबर पे आ जाएगा। और T20 मतलब T20 पार्ले-जी आपने खाया होगा तो 20वें नंबर पे आपका T20 या T20 मैच भी आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम।
हमने दो लोहे की रॉड ली, हमने दो लोहे की रॉड ली, रॉड ली, तो हमने ऐसा हमारे पास बन गया। अब मैंने यहाँ से वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग करने के बाद मैंने ऐसे इसे मोड़ दिया। यहाँ मेरा दो, यहाँ मेरा दो, यहाँ मैंने रॉड दो ली हैं तो मैं यहाँ दो लिखूँगा। यहाँ मैंने इसके ज्वाइंट करा और उसे एक रॉड बना दी तो मेरा 21 हो गया, 21 हो गया। मैंने आपको W भी आपको ये बता दिया। इसे हम 90 डिग्री एंगल लेफ्ट हैंड पे राउंड कर लेंगे तो आपको ये आपको आकृति बनाई देगी। M हमारा 13वें नंबर पे है क्योंकि M हम ऐसे बनाते हैं। आइए चलते हैं नया नंबर देखने के लिए। और हमारा अगला नंबर है W और अगला नंबर है X। X तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं X ऐसे बनाता हूँ तो एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, चार डंडे और दो ऐसे बना दो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। इसको मैं रिवीजन ओ करवा दूं। वो देखो n का तो मान तुम कैसी भी प्रकार से कर सकते हो। n तुम कैसे भी याद कर लो, n तुम्हारा 14 होता है। कैसे याद कर लो, कैसे याद कर लो, ये बताना। जब n होता है, n की आकृति आप कैसे याद कर सकते हो। किसी का नाम भी याद कर सकते हो कि n 14 नंबर पे आता है। बाय चांस किसी भी टाइप से आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं और हमारा नया कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनको उल्टे याद करना। चलो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। मेरा S कौन से नंबर पे आता है, और मेरा R कौन से नंबर पे आता है, मेरा S कौन से नंबर पे आता है, और मेरा Q कौन से नंबर पे आता है, मेरा G कौन से नंबर पे आता है, मेरा L कौन से नंबर पे आता है, 1 2 12। आई होप आप ये करके देख लेना। अब हम करते हैं इसके अपोजिट याद करते हैं। अब देखते हैं हम इसको अपोजिट याद कैसे करेंगे। देखो, जब आपने फिल्म देखी होगी, आपने उसका नाम है PK। आपने आमिर खान की फिल्म देखी होगी PK। तो PK का मतलब क्या है कि P K का उल्टा है और K P का उल्टा है। इसको हम अपोजिट कैसे याद करेंगे, ऐसी ही ट्रिक बना के हम याद करेंगे और इसी टाइप हमारी याद होता है। आइए चलते हैं आगे। मैंने मून लिखा। जब मैं मून लिखता हूँ तो सच बताना मेरे को, जो M N का उल्टा है और N M का उल्टा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप GT रोड तो गए होंगे, आप GT रोड तो गए होंगे। इसका मतलब G का T है और T का G है। आइए हम चलते हैं आगे। अब हम करते हैं, आपने देखा है, हम देखते हैं आलू आलू आलू। मुझे पता है आलू ऐसे नहीं लिखा जाने का, मगर हमें याद करना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। आलू ले लो। कहने का मतलब यहाँ लो ले लो और यहाँ पर लो ले लो। तो कहने का मतलब L का उल्टा O है, O का उल्टा L है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आलू ले लो, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वैसे बेचता नहीं हूँ, फिर भी कोई बात ना, ले लो, सस्ते हैं। अब तो सस्ते बिक रहे हैं, 20 रुपये किलो हैं। चलते हैं, देखो फिर उसके बाद देखते हैं हम जैक्यून। आपने जैक्यून तो बहुत नाम सुना होगा। जैक्यून इसका जे ले लो, उसका के ले लो, तो जैक्यून का मतलब है जे का उल्टा क्यू है, क्यू का उल्टा जे है। क्या आपने हाई स्कूल पास करा? हाँ जी, हमने हाई स्कूल पास। तो हाई स्कूल का
एच ले लो, स्कूल का एस ले लो, आपको याद हो जाएगा। इंडियन रेलवे, क्या होगा? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो कहने मतलब आई का उल्टा आर है, आर का उल्टा आई है। और हम करते हैं इसे, हम फुल कर लेते हैं। क्या करते हैं? फुल। तो हम कैसे याद करते हैं? फिर उसके बाद हम जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, जब इंग्लिश में हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, तो हम लास्ट में लगाते हैं वाई। वाई हिम, वाई फॉर, वाई अस, वाई हिम। तो वाई हिम, तो हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको हिंट समझ में आ गई होगी। इसका उल्टा ये है, उसका उल्टा ये है। आइए हम नया और देखते हैं। आपने विंडो डोर तो पढ़ा होगा। डोर विंडो हर किसी के घर में होती है, हर किसी के। विंडो, डोर का मतलब दरवाज़ा, विंडो का मतलब खिड़की। विंडो डोर हर किसी के घर में होती है। तो इसका डी उठा लो, उसका डब्ल्यू उठा लो। आई होप आप ऐसे याद कर सकते हो। ई भी आप कैसे याद करोगे? क्या आपने बेरी पढ़ा है? बेरी, क्या आपने बेरी पढ़ा है? ऐसे याद कर सकते हो। इसका ये उठा लो, तो वी का उल्टा ई है और ई का उल्टा वी है, तो वेरी। तो ई जब आपको ऐसे याद ना होता तो एक काम करो, उसको इवनिंग कर दो। क्या कर दो? इवनिंग। आप इवनिंग कर सकते हो, इवनिंग, इवनिंग। और एक्स रे, एक्स रे हम ऐसे लिखते हैं, मुझे पता है, मगर हम याद करने के मारे हम एक्स रे कर सकते हैं। हम याद करने के मारे एक्स रे कर सकते हैं। और फुल, अब आप सब हो चुका है, आप सबके याद हो चुके हैं। बस आपका एक बचा है, फुल। क्या बचा है? फुल, फुल, फुल आप याद कर सकते हो। यहाँ का आप ये उठा सकते हो। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। देखो, इसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है, आप ये नहीं बताते कमेंट में कि क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक या एडवांस। अर्थमेटिक पढ़ाओगे तो मुझे कमेंट में लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।